हेरा फेरी मूवी तो आप सभी लोगों ने देखी होगी। जिस तरीके से अक्षय कुमार बाबू भैया से बोलता है ना, बाबू भैया पैसा ही पैसा। ये यूए की सिचुएशन होने वाली है। यूए के पास अबंडेंस में पैसा आने वाला है। और आप सोच रहे होंगे यूए कैसे पैसा कमा सकता है, मिडल ईस्ट में तो वॉर चल रहा है। एक्चुअली बात ये है, यूए ने डिसाइड कर लिया है कि वो अब ओपेक से अपना नाम विड्रॉ करवा लेगा। अब ये ओपेक क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। देखिए, आज इसकी वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ओपेक क्या है, ठीक है। यूए इसमें से नाम क्यों हटवा रहा है, यूए को इससे कितना बड़ा रेवेन्यू में फायदा होने वाला है, और इंडिया को इससे क्या फायदा होने वाला है, इंडिया को कैसे चीप रेट पर क्रूड ऑयल इससे मिलेगा। तो ये आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ओपेक क्या है। देखिए, 12 कंट्रीज का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सारी कंट्रीज ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, ठीक है। ये लगभग पूरे वर्ल्ड का 36.17% का क्रूड ऑयल जो है प्रोड्यूस करती हैं। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया वियना के अंदर है। अब बात क्या है, यूएई यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है इस ओपेक के अंदर। तो यूएई सोचता है कि इनके पास कैपिंग लगी हुई है, इससे ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो इन लोगों के रेट डाउन चले जाएंगे। तो ये चाहता है कि अपनी प्रोडक्शन खुद से करे और इसमें से नाम ही विड्रॉ करवा ले। तो यूएई को बहुत ज्यादा बेनिफिट इससे मिलने वाला है, रेवेन्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और दूसरी कंट्रीज के साथ ये अच्छी डील्स कर पाएगा। तो ये मानना है यूएई का, जिसके कारण वो ओपेक से नाम हटा रहा है। अगर यूएई और ओपेक की बात करें, 1967 में ये इसका फाउंडिंग मेंबर था। 1971 में इसने पूरा एक मेंबर, इसका एक जो टैग होता है वो ले लिया था। तो ओपेक जो है, ओपेक क्या कहता है कि अगर हर एक कंट्री जो है अलग अलग प्रोड्यूस करेगी और मार्केट में जाके ऑयल को बेचना चाहेगी ना, तो ऑयल जो है वही सस्ते दामों में बेचकर अपने आप को लॉस कर लेगी, मतलब कि अपने आप का एक बहुत भारी भरकम हानि देख लेगी। तो इसीलिए चाहते हैं कि ऑयल की जो कैपेसिटी ना, उसके ऊपर एक कैपिंग लग जाए, हर एक कंट्री को कोटा दे दिया जाए, और उसके बाद क्या हो, जब ऑयल बिकेगा तो एक सही उनको प्राइस मिल पाएगा। वरना जो चीज अबंडेंस में होती है, देखिए उसके प्राइसेस डाउन ही जाते हैं, जो ओपेक का मानना है। राइट, यही चीज कहते हैं, सप्लाई अगर फ्लड्स की तरह होगी, उसकी बहार लगा दोगे आप, तो उसमें क्या होगा, प्राइसेस नीचे गिर जाएंगे और प्राइस हाई होंगे, तभी तो आप लोगों को फायदा होगा। इस ओपेक के अंदर 12 जो नेशंस है उसमें से एक ईरान भी है। और अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि सिर्फ मिडल ईस्ट है इसके अंदर, तो देखिए इसके अंदर अफ्रीका भी है, अंगोला, नाइजीरिया, ये सभी कंट्रीज भी इसके अंदर आती हैं। अब एक और टर्म बड़ी ज्यादा इसके साथ जुड़ी हुई है जिसका नाम है ओपेक प्लस। आप सोच रहे होंगे अभी तो आपने ओपेक बताया, अब ये प्लस कैसे हो गया। तो इसको भी अभी हम आपको डिटेल में समझा देते हैं कि ये ओपेक प्लस क्या है। तो यूए इन सभी को क्विट करने की बात क्यों कर रहा है। 2016 में क्या हुआ, ओपेक देखता है कि चलो हम लोग अपनी खुद की 12 नेशंस के साथ तो जुड़े हुए हैं, पर दूसरी अदर कंट्रीज भी हैं जो ऑयल प्रोड्यूसिंग है, जैसे रशिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, बहरीन, ब्रुनई, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, साउथ सुडान, सुडान। तो अब इनका क्या, अब इनको मिला ले तो लगभग पूरे वर्ल्ड का 41% का ग्लोबल ऑयल जो है यहाँ से ट्रेड हो सकता है। तो इन्होंने कहा एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाते हैं कि इसमें और भी कंट्रीज को जोड़ लिया जाए। तो इसके लिए इन्होंने प्लस लगाकर लिख दिया ओपेक प्लस, जिसमें ये सारी कंट्रीज भी आ गई। आप सोच रहे होंगे रशिया भी है क्या। देखिए रशिया के साथ हुआ क्या था, ये नॉन ओपेक प्रोड्यूसर थी। अब इसके बाद पता चलता है रशिया अपने ही प्राइसेस खुद से डिसाइड कर रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में ऑयल के प्राइसेस जो है वो खराब हो रहे हैं। तो इन्होंने इंक्लूड कर लिया रशिया को भी, जिसके बाद ये कार्टेल जो था, ये जो गुच्छा था ना, ये और भी ज्यादा स्ट्रांग बन गया, सुपर कार्टेल के अंदर चले गया। अब देखिए यूएई की सिचुएशन में आपको बताऊं ये कैसी हो रही है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हर्ष बेनीवाल के साथ यहाँ पे पूरब झा की सिचुएशन थी, अपने आप तो उभर नहीं पाए, तो इसीलिए चाहते हैं पूरब झा बन जाए। यूएई चाहती है अब मैं एक नया पूरब झा बन के अलग से नजर आऊं। तो हो क्या रहा है कि ये कंट्री ओपेक को लीव करना चाहती है, ताकि हो क्या, इसका जो कोटा है ना वो खत्म हो जाए और ये ज्यादा पैसा कमा पाए। तो हो क्या रहा है, इसका सबसे पहले कोटा खत्म करने की बात करें तो इसका इन डिटेल आपको एनालिसिस अगर मैं दूं, तो यूएई क्या कह रहा है कि ये 2027 तक ना 5 मिलियन बैरल्स पर डे की प्रोडक्शन करना चाहता है। और इससे होगा क्या है, बहुत सारी कंट्रीज के साथ क्या कर सकता है, डील कर सकता है, जिसमें से एक इंडिया भी होगा।
अब ये देखो यूएई एक और चीज के लिए क्या क्लेम करते हैं, देखो वैसे तो आप हमें बोलते हो आप ओपेक के मेंबर्स हो, इसमें ईरान भी ओपेक का मेंबर है, और उसके बाद भी आप लोग उस कंट्री के ऊपर अटैक कर रहे हो जिसमें आप एक कंट्री के मेंबर हो, मतलब एक ऐसे ग्रुप में ऑलरेडी जुड़े हुए हो। तो यहाँ पे एक तो ये यूएई यहाँ पर एक यूएई जो है यहाँ पर इस चीज को उभारता है कि भाई आप एक मेंबर कंट्री को ही कैसे अटैक कर सकते हो। फिर ये कहता है यहाँ पे सऊदी अरेबिया से इसकी पुरानी राइवलरी है, पुरानी इन लोगों की दुश्मनी चल रही है, जिसके बाद ये कहता है इसमें से जितना जल्दी हो सके मैं नाम हटाऊंगा तो मेरे को ज्यादा अच्छे रेट्स पर अपना रेवेन्यू अर्न करने को मिलेगा। तीसरा 2020 में जो अब्राहम अकॉर्ड्स हुए थे ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इजराइल, यूएसए और यूएई ने यहाँ पे एक फॉर्मेशन की बात करी है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि आबू धाबी के अंदर जो भी हम लोगों की बात हुई थी, हम लोगों का इन्फ्लुएंस करने की बात हुई ना, तो मिडल ईस्ट के अंदर अब बैलेंस ऑफ पावर जो है वो चेंज होता हुआ दिखाई देगा। और ये कौन करेगा, ये करेगा यूएई, क्योंकि यूएई ने यहाँ पे बात कर ली है इसराइल से और यूएसए से। जो अभी वॉर छिड़ रहे हैं वो भी तो इन्हीं लोगों ने करवाया है, तो यहाँ पे इसी चीज का जिक्र जो है यूएई भी उठाता है। अब एक समय देखिए आप, जिस समय पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज क्लोज है, ऑयल की प्रोडक्शन होने के बावजूद भी ऑयल जो है सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो ये ऐसा समय है अगर इस ओपेक से नाम हटा ले तो शायद से यहाँ पर यूएई को बहुत भारी भरकम फायदा हो सकता है। ये इस टाइम पर डिसीजन ले रहे हैं, यूएसए हुआ या फिर अदर दूसरे नेशंस हुए, तो उन्हें दिख रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज क्लोज है जिसके अंदर लिमिट हो रखी है सारी ऑयल प्रोडक्शन की, और जो ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी इनकी ऑलरेडी भी थी वो सभी की कंट्रीज की, चाहे हम इराक की बात करें चाहे हम लोग सऊदी अरेबिया की भी बात करें, वो सभी की गिर चुकी है। तो यूएई इस समय पे शायद से सबसे बेहतरीन डिसीजन ले रहा है ओपेक को क्विट करने का। अब आप सोच रहे होंगे हम इसके पीछे ऐसा क्यों पड़े हुए हैं, ओपेक के लिए हमारा क्या फायदा है, तो इंडिया का बहुत सारा फायदा है। लॉन्ग रन के लिए अगर आप देखोगे तो लॉन्ग रन के क्राइसिस जो है रिजॉल्व हो जाएंगे, जैसे अभी हम लोगों ने देखा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज क्लोज होने से हमें भी बहुत ज्यादा धक्का लगा है, क्योंकि हमारी भी लगभग 50% का जो ऑयल है यहीं से इंपोर्ट किया जाता था। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक नया इनके साथ डील जो है साइन कर कर, क्योंकि अब ये नॉन ओपेक अगर प्रोड्यूसर बन जाएंगे तो हमें चीप रेट पर क्रूड ऑयल जो है इंडिया को दे सकते हैं। ये सबसे पहला फायदा, वो भी लंबे समय तक के लिए। दूसरा, डायरेक्ट बायलेटरल ऑयल डील्स होंगी, क्योंकि ओपेक का कोटा हट गया है, तो कोटा के अकॉर्डिंग ही हम लोग पहले क्या क्या करते थे, यूएई से डील किया करते थे। अब हम लोग अपनी बातों पे अपनी शर्तों पर नेगोशिएट करना शुरू करेंगे। यहाँ पे सऊदी अरेबिया के पास जो हमारी मतलब डिपेंडेंस थी, हम लोग क्या करते थे, सऊदी अरेबिया से सबसे ज्यादा ऑयल यहाँ से अपना इंपोर्ट कर रहे थे, तो ये भी हमारी जो है डिपेंडेंस यहाँ से खत्म हो जाएगी, हम लोग भी यूएई की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और एक और सबसे बड़ी चीज पता है क्या है, ये यूएई जो है ना यहाँ पे प्रमोट कर रहा है कि हमें जरूरी नहीं है आप डॉलर के अंदर ही पेमेंट दो, पहले भी रुपी और दिरहम की ट्रेड चली है, तो ये कहते हैं कि हम इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं कि लोकल करेंसीज को भी बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये बात कर रहे हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम को हटाने की, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। इसमें एक और चीज इसने क्या कही है यूएई ने, कि हम चाहते हैं कि चाइनीज युआन के अंदर भी हम लोग इस डील को करें। तो एक तरह से यूएई जो है दूसरी कंट्रीज के लिए बहुत फायदेमंद दिखाई दे रहा है। पर अगर ये सब चीजें डोनाल्ड ट्रंप को पता चलेगी कि पेट्रो डॉलर सिस्टम को छेड़ा जा रहा है, तो वो तो चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर यूएई के अंदर यूएसए का मिलिट्री सपोर्ट भी है पूरे गल्फ नेशंस को। तो अब सबसे पहले यूएसए के अंदर से पहला जो यहाँ पर बात का, यानी कि पहला जो पॉइंट को इसमें छेड़ा जाएगा, तो वो ये होगा कि जो मिलिट्री सपोर्ट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको शायद से मेरे साथ डील करनी पड़ेगी। दूसरा जो है, हम लोग फाइनेंशियल लिवरेज की अगर हम बात करें, तो ओपेक की हिस्ट्री ये रही है कि यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी चीज में ऊपर नीचे होता है तो यूएई भागा भागा आईएमएफ के पास, वर्ल्ड बैंक के पास आ जाता है। तो इन सभी के अकॉर्डिंग भी क्या होगा कि यहाँ पे यूएसए इन पर दबाव डालता हुआ दिखाई दे सकता है। अब्राहम अकॉर्ड्स की अगर एक और हम बात करें 2020 में जो इन्होंने साइन कर लिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे यूएई के रिलेशनशिप्स इसराइल और यूएसए से ज्यादा डीप है एज कंपेयर टू दी अदर कंट्रीज। तो इसके अकॉर्डिंग भी ट्रंप क्या है, एक स्ट्रॉन्गर बैक रखता है इस ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री के ऊपर भी। और ट्रंप का डायरेक्टली जो प्रेशर होगा वो होगा कि ओपेक से अगर आप हट रहे हैं तो हमें ऑयल जो है बहुत चीप प्राइसेस पर देंगे। ये पूरी जो सिचुएशन थी, ये थी कि यूएई अगर
हट जाता है ओपेक के अंदर से तो क्या क्या होगा, यूएई को तो काफी फायदा होगा ही, पर इसके ऊपर दूसरी कंट्रीज का प्रेशर जो है वो बना रहेगा, साथ ही में अपने साथ ये नए दुश्मन क्रिएट कर लेगा जितने भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है। ये चाहता है बैलेंस ऑफ पावर भी जो है ना ये अलग कर दे पूरे मिडिल ईस्ट की, और दूसरी कंट्रीज की करेंसी को भी यहाँ पे प्रमोट करे, डॉलर के ऊपर डिपेंड ना रहे, क्योंकि अगर डॉलर की लिक्विडिटी कहीं पर भी टाइट हो जाती है तो दूसरी कंट्री की करेंसी जो है इसको सपोर्ट करे, इसकी इकोनॉमी कभी भी क्रैश ना हो। ये वीडियो थी पूरी की पूरी ओपेक, यूएई और उसके फायदे और साथ में इंडिया के फायदे के ऊपर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नीचे कमेंट करके जरूर जाइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी करना चैनल को। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।